थ्री डायमेंशनल लैटिस में ये यूनिट सेल क्या हो गए हैं, आपस में जुड़ करके क्या बना लिए हैं, आपके थ्री डायमेंशनल लैटिस बनाए हुए हैं। कोर की लंबाई जो है ए बी सी तीनों बराबर होंगी और यहाँ पर एंगल अल्फा बीटा गामा ये क्या होगा 90 अंश होगा। इसीलिए यहाँ पर ईडेज लिखा हुआ है, ईडेज ऑल आर इक्वल, सभी क्या होंगे बराबर होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों एक बार पुनः आपका एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं अनिल सर। इसके पहले हम लोग जो है पढ़ रहे थे द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट में हम लोग जो है ना सॉलिड्स का जो है क्या किए थे, अध्ययन किए थे। जैसे सॉलिड्स का हमने क्या किया था, डिवीजन किया था। क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्या होता है आयनिक सॉलिड्स, क्या होता है कोवैलेंट सॉलिड्स, है ना, क्या होता है मेटेलिक सॉलिड्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो अध्ययन करना है आज हमको अध्ययन करना है क्या, स्पेस लैटिस के बारे में। किसके बारे में जानना है, स्पेस लैटिस के बारे में जानना है। देखिएगा स्पेस लैटिस है क्या, द ज्योमेट्रिकल फॉर्म consisting only of a regular array of point in space is called a lattice or space lattice। इसे आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर बिंदुओं का जो होता है एक निश्चित व्यवस्था क्रम होता है स्पेस लैटिस में। जैसे यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु है ना, स्पेस में कोई बिंदु होगा। यहाँ पर स्पेस में बिंदुओं का जब एक निश्चित व्यवस्था क्रम पाया जाता है ना, एक निश्चित व्यवस्था क्रम में बिंदु क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। इन बिंदुओं को जब एक निश्चित व्यवस्था क्रम में जुड़ा रहता है, इसी को कहा जाता है क्या, स्पेस लैटिस। ये आपस में क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था क्रम में जुड़े रहेंगे। इन व्यवस्था क्रम को क्या कहा गया है, स्पेस लैटिस कहा गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे इसका अध्ययन कैसे किया गया, कैसे ये जान पाए, इन्होंने क्या किया, एक्सरे के माध्यम से, है ना, जब क्रिस्टल पर क्या डाला गया, एक्सरे डाला गया, तो एक्सरे डालने पर क्या होता है, जो बिंदु होता है, जो गोलक होता है, वो क्या होता है, दिखाई देने लगा। बाकी और सब क्या हो गया, दिखाई नहीं देता है। तो सिर्फ बिंदुओं का समूह दिखाई देता है। जो बिंदु होते हैं एक निश्चित व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं क्या है, स्पेस लैटिस। अब आप देखिएगा, जैसे लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट कह रहा है, लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट की बात करें तो कह रहा है दी साइड्स व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब है कि यहाँ पर जो है, जो लैटिस है, जो लैटिस जिन बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है, उसे कहा जाता है लैटिस साइड या लैटिस पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है जिससे यह मिलकर के बना हुआ है, यह क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, या क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आर कॉल्ड लैटिस साइड, इसी को क्या कहते हैं, लैटिस साइड्स कहते हैं या लैटिस पॉइंट कहते हैं, है कि नहीं। तो ये जो है ना, ये कहलाता है क्या, लैटिस पॉइंट। ये क्या है आपका, पॉइंट कहलाता है कि नहीं, ये क्या कहलाया, पॉइंट कहलाया। अगर आप देखें कि ये जो है आपका टाइप ऑफ लैटिस कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो लैटिस भैया अगर आप लैटिस देखेंगे तो 1 डायमेंशनल, और क्या हो सकता है 2 डायमेंशनल, और आपका हो सकता है 3 डायमेंशनल। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, 1 डायमेंशनल की बात करेंगे। 1 डायमेंशनल का मतलब होता है, जैसे ये वाला है, आप इसको सिर्फ आप क्या करिए, यहाँ पर देखेंगे तो जो पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, सिर्फ एक ही डायमेंशन में अरेंज रहेंगे। जब पॉइंट एक ही डायमेंशन में अरेंज रहते हैं तो इसे कहा जाता है क्या, 1 डायमेंशनल, है ना, 1 डायमेंशनल लैटिस। अब देखिएगा 1 डायमेंशनल लैटिस कह रहा है कि इन 1 डायमेंशनल लैटिस देयर एग्जिस्ट ए सेट ऑफ पॉइंट अरेंज एट इक्वल डिस्टेंस एलॉन्ग। एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। अब आगे बात कर लें 2 डायमेंशनल लैटिस की, तो 2 डायमेंशनल का मतलब होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 एक्सिस होंगे, एक आपकी क्या होगी, लंबाई भी रहेगी और एक क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी। अब यहाँ पर 1 डायमेंशनल का मतलब चाहे वह लंबाई रही हो,
चाहे आपकी चौड़ाई रही हो, सिर्फ एक ही डायमेंशन था, सिर्फ क्या थी, लंबाई ही लंबाई थी। लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात करेगा तो अब स्पेस लैटिस में क्या होगा, आपका लंबाई भी होगी, आपकी क्या रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी। अब आप देखिएगा 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में कह रहा है इन ए 2 डायमेंशनल प्लैनर लैटिस। कैसा होना चाहिए, प्लैनर होना चाहिए, समतली होना चाहिए। इट इज नेसेसरी स्पेसिफाई 2 बेसिस वेक्टर, यहाँ पर ए एंड बी, यहाँ पर 2 वेक्टर होगा, एक होगा ए, दूसरा होगा बी, है कि नहीं। ए का मतलब है चाहे लंबाई हो और बी का मतलब क्या हो, आपकी चौड़ाई हो। तो चाहे ए को आप लंबाई मानेंगे, चाहे आप बी को मान लीजिए, यहाँ पर 2 चीज होगी, यहाँ पर क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। एंड द एंगल बिटवीन देम, और इसके बीच क्या होगा, कोण भी पाया जाएगा, इसके बीच क्या होगा, कोण भी पाया जाएगा। देयर आर 5 टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल लैटिस भैया कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो है आपका स्क्वायर लैटिस, ये क्या है, स्क्वायर लैटिस है। दूसरा आपका है रेक्टेंगुलर लैटिस, दूसरा कैसा है, रेक्टेंगुलर है। और तीसरा आपका है हेक्सागोनल लैटिस, यहाँ पर क्या है, हेक्सागोनल लैटिस है। और चौथा आपका है पैरेललोग्राम लैटिस है। और आपका जो है क्या है, रोम्बिक लैटिस। तो ये जो है कुल 5 प्रकार के लैटिस, 2 डायमेंशनल लैटिस है। अब हम इनका क्या करते हैं, संरचना देख लेते हैं और यहाँ पर इनके बीच जो है एंगल को देख लेते हैं, कैसे इसका एंगल बनता है। तो आगे देखें बच्चों, जैसे इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है स्क्वायर लैटिस की बात करते हैं। किसकी बात करें, स्क्वायर लैटिस की। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, पॉइंट कैसे हैं, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। पॉइंट का व्यवस्था क्रम कैसा है, एक रेगुलर है कि नहीं, पॉइंट के व्यवस्था क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पर क्या किया गया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको जब आपस में मिला देते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं और एक भुजा को ए मान लेते हैं, दूसरी भुजा को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ए और बी मानते हैं, ए और बी आपस में बराबर होंगे और यहाँ पर ए और बी के बीच जो कोण बनेगा वह कितने अंश का आएगा, 90 अंश का आएगा। तो इसे कहा जाता है क्या, क्योंकि यह एक स्क्वायर बन रहा है इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायर लैटिस। और इससे बनने वाला यूनिट सेल कहलाएगा क्या, स्क्वायर यूनिट सेल। क्या कहलाएगा, स्क्वायर यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखिएगा इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, आपका रेक्टेंगुलर लैटिस है। कैसा है, रेक्टेंगुलर लैटिस है। अगर रेक्टेंगुलर की बात करें, है कि नहीं, आयताकार कहें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आयताकार की बात करें, रेक्टेंगुलर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर भी जो कणों का व्यवस्था क्रम है वो क्या है, आपका निश्चित है। यहाँ पर क्या कण क्या है, एक निश्चित व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित है। अब यहाँ पर कणों को, 2 कणों को आप देखिएगा, 2 यहाँ पर कण मिलाए गए, 2 कण यहाँ पर मिलाए गए हैं और यहाँ पर इसको ऐसे मिला दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी एक लंबाई क्या है, ए है, दूसरी लंबाई क्या है, इसकी बी है। हमने आपको बताया था 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब यहाँ पर 2 भुजाओं की बात होगी। एक भुजा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपका ए दिखाई दे रहा है, दूसरी भुजा क्या दिखाई दे रही है, बी दिखाई दे रही है। अगर ए और बी की तुलना करोगे तो ए क्या है, छोटा है किससे, बी से। ए क्या है, छोटा है बी से, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए जो है कि नहीं, ए बी के बराबर नहीं है। कहने का मतलब क्या है, या तो बी बड़ा होगा या तो ए बड़ा होगा, कोई ना कोई एक बड़ा रहेगा, एक क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो दिखाया है, ए क्या है, छोटा है, बी क्या है, बड़ा है। एक आयत बना हुआ है कि नहीं, आयत बना हुआ है, इसी कारण इसे कहा गया है क्या, रेक्टेंगुलर लैटिस, आयताकार लैटिस है ये। और यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं आयत में क्या होता है, दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल बनेगा वह कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पर जो बना हुआ है इसे कहा गया है क्या, रेक्टेंगुलर लैटिस, या यहाँ से जो सेल बनेगा इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। इसे कहते हैं क्या, आयताकार यूनिट सेल कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, हेक्सागोनल लैटिस। कौन सा है,
हेक्सागोनल लैटिस है। अगर हम हेक्सागोनल लैटिस की बात करेंगे तो हेक्सागोनल लैटिस का मतलब क्या है, इसे कहा जाता है क्या, खटभुजीय, है ना, खटभुजीय, है ना, लैटिस। अगला आता है क्या, पैरेललोग्राम यूनिट। हाँ, पैरेललोग्राम लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस आ रहा है। अब पैरेललोग्राम में क्या होगा, ए और बी आपस में बराबर होंगे, ए और बी क्या होंगे, ए और बी आपस में बराबर रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन जो इसका एंगल है, यह एंगल 90 अंश नहीं होगा, 90 अंश का नहीं होगा, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम लैटिस, तो इससे बनेगा यूनिट सेल, इसे कहेंगे क्या, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। ठीक है। अब अगला आप देखिएगा, अगला क्या है, रोम्बिक लैटिस है। कौन सा है, रोम्बिक लैटिस। अब यहाँ पर रोम्बिक लैटिस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्या, ये आपका है रोम्बिक लैटिस। क्या है ये रोम्बिक लैटिस है भैया। यहाँ पर ए और बी आपस में बराबर नहीं है, चाहे ए यहाँ पर मान लो, बी यहाँ पर मान लो, ए यहाँ पर मान लो, बी यहाँ पर मान लो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे और एल का वैल्यू जो है 90 अंश नहीं होगा। एल की वैल्यू जब 90 अंश नहीं होगा तो इसे कहेंगे क्या, रोम्बिक लैटिस कहेंगे। अगर आप देखें इसको रेक्टेंगुलर बनाना चाहें, ये कह रहा है अगर 60 अंश लें तो 60 अंश के साथ ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर विथ इंटीरियर पॉइंट, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर भी कहलाता है, इसे आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 5 प्रकार के क्या किया, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल की चर्चा कर लिया। अब हम लोग जो है आगे चर्चा करते हैं क्या, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात कर ले। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल लैटिस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशनल लैटिस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि इन 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस इट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई 3 बेसिस वेक्टर। यहाँ पर क्या होंगे, 3 वेक्टर होंगे। एक वेक्टर ए होगा, एक वेक्टर क्या होगा, ए होगा, और दूसरा वेक्टर बी होगा, और तीसरा वेक्टर क्या होगा, सी होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए, बी और सी तीनों क्या है, लेंथ है। क्या है, लेंथ है। लेंथ का मतलब हो सकता है कि यह आपकी लंबाई हो सकती है, यह आपकी क्या हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है कि नहीं, और ये आपकी क्या हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है। तो आपकी लंबाई है ना, लंबाई हो सकती है, हाइट हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, और क्या हो सकती है, लंबाई, है ना, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, और क्या हो सकती है, आपकी ऊंचाई हो सकती है, हाइट, है ना, हाइट हो गया, ब्रेड्थ हो गया, है ना, और डिस्टेंस हो गया। जैसे यहाँ पर आप कहें, अब यहाँ पर कह रहा है कि इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, है ना, इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस इट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई 3 बेसिक वेक्टर। यहाँ पर एक वेक्टर क्या होगा, ए क्या है, अगर आपका लंबाई है, बी आपकी क्या है, मोटाई चौड़ाई है कि नहीं, और सी क्या है, आपकी ऊंचाई है। एलॉन्ग दी 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, यहाँ पर क्या होगा, 3 क्या होंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होंगे। यहाँ पर क्या होगा, एंड एंगल बिटवीन दिम, और इसके बीच में क्या होंगे, एंगल भी रहेंगे, है कि नहीं। अब कह रहा है कि 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस डिस्कस्ड एज बिलो, जिसकी चर्चा नीचे की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस पॉइंट को कहा गया है क्या, एक क्या है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है। यहाँ पर क्या है, इसका ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, इधर जा रहे हो तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपका पॉइंट क्या है, ए है, ये आपकी क्या है, लंबाई है। अगर ये आपकी क्या है ना, ये आपकी अगर ऊंचाई ले रहे हो, ये आपकी लंबाई ले रहे हो, और ये क्या ले रहे हो, आप इसकी मोटाई ले रहे हो, तो कुल मिलाकर के आपने देखा यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर एक यूनिट सेल को निकाल करके देखें, एक यूनिट सेल को निकालोगे जिससे ये मिलकर के बना हुआ है ना। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल समझ लीजिए जैसे घर है, घर में ईंट लगाया गया है, ईंट लगा करके क्या बनाया गया, घर बनाया गया है। उसी प्रकार से यूनिट सेल को जोड़ जोड़ करके, जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका को जोड़ जोड़ करके बनाया गया है क्या, आपका 3 डायमेंशनल लैटिस, है ना। 3 डायमेंशनल लैटिस में ये यूनिट सेल क्या हो गए हैं, आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बना लिए हैं, आपके 3 डायमेंशनल लैटिस
बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये पॉइंट कहलाएगा आपका ओ पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ओ पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ से है ना, अगर आप देखें भैया, यहाँ पर ये एक्सिस कहलाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। ए एक्सिस कहलाया वाई एक्सिस, और ए एक्सिस कहलाएगा क्या आपका कहलाएगा जेड एक्सिस। ये कहलाएगा क्या? जेड एक्सिस। और यहाँ पर अगर दूरियों की बात करोगे, है ना, यूनिट सेल की दूरियाँ चाहे जहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, है ना, एक डिस्टेंस ये मान लीजिए ए है, अगला क्या है? बी है, अगला क्या है? सी है कि नहीं? या एक डिस्टेंस ए मान लीजिए ए है, और ये क्या है आपका? बी है, ये आपका क्या है? सी है। और यहाँ पर अगर एंगल की बात करोगे, कोण की बात करोगे, तो एक कोण क्या होगा? अल्फा, दूसरा आपका क्या होगा? बीटा, और तीसरा आपका होगा क्या? गामा होगा, है कि नहीं? तो आप चाहे इसको भी ये मान सकते हैं, आप इसको भी ये मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? ये आपका क्या है? एक डिस्टेंस ए है ना, और दूसरा डिस्टेंस क्या है आपका? बी है, और तीसरा डिस्टेंस आपका क्या है? सी है। तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा अल्फा बीटा गामा, ये क्या है? एंगल है। एंगल क्या है? एंगल क्या है? एंगल अल्फा है, बीटा है, और आपका क्या है? गामा है। अगर लेंथ की बात करें, लेंथ की बात करेंगे, लेंथ क्या है आपका? ए, लेंथ आपका बी, और लेंथ आपका क्या है? सी है। तो यहाँ पर जो एक्सिस होते हैं, आप जानते हैं एक्सिस क्या होता है? 3 एक्सिस है। एक क्या है आपका? ओ एक्स, अगला क्या है? ओ वाई, अगला क्या है? ओ डैश, है कि नहीं? ओ कहाँ पर है? ओ उसका क्या है? ओ का मतलब शुरुआती बिंदु है, जहाँ से वो क्या किया गया है? शुरू किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस क्या है। अब हम देख लेते हैं यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एकक कोष्ठिका। मैंने पहले ही बताया एकक कोष्ठिका क्या है। एकक कोष्ठिका क्या है? जैसे घर में क्या है? ईंट लगाया गया है, ईंट को लगा करके जोड़ करके हमने क्या बना दिया है? घर बना दिया है। सेम एज यूनिट सेल को जोड़ करके, है ना, आपका क्या बन गया है? आपका 3 डायमेंशनल लैटिस बन गया है ना। तो कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? 3 डायमेंशनल लैटिस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? यूनिट सेल है। अब हम लोग यूनिट सेल की चर्चा करते हैं। अब आगे हम लोग जो है यूनिट सेल की बात करेंगे। तो यूनिट सेल में मैंने बताया कि ये क्या होता है? किसी क्रिस्टल जालक का क्या है? रिपीटिंग यूनिट है ना। एकक कोष्ठिका कहने का मतलब है कि क्रिस्टल जालक जो होगा यूनिट सेल के द्वारा क्या होगा? मिल करके बना होगा। यूनिट सेल आपस में जुड़ते जाएंगे, है ना। तो आगे जुड़ करके जो है आपका क्रिस्टल जालक बनेगा। तो हम क्रिस्टल जालक को कह सकते हैं कि यूनिट सेल का जो समूह होता है, यूनिट सेल का जो क्या होता है? समूह होता है, उसे कहा जाता है क्रिस्टल जालक। अब हम कह रहे हैं यूनिट सेल की परिभाषा क्या बताएंगे? ए 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। ए 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, जो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, कैन बी सब डिवाइडेड, जिसको हम क्या करें? डिवाइड करें, तोड़ दें। कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल सेल। इसको क्या करें? जब आप डिवाइड करोगे तो सबसे छोटी एक कोशिका बनेगी, सेल, नोन एज यूनिट सेल। उसको क्या कहेंगे? यूनिट सेल आप कहेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि इट कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। आप इसको डिफाइंड कर सकते हैं, यह क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस। यह स्पेस लैटिस का क्या होगा? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा, विच, है ना, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, है ना। इसको बार बार अगर आप क्या कर रहे हैं, है ना, बार बार इसको क्या कर रहे हैं? आपस में रिपीट कर रहे हैं, कहने का मतलब जोड़ रहे हैं। रिजल्ट इन द क्रिस्टल ऑफ गिवन सबस्टेंस, दिए गए पदार्थ का क्या बन जाएगा? आपका क्रिस्टल बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल है ना, स्मॉलेस्ट क्या है? पार्टिकल है। अब उसको जोड़ करके क्या बनाया जा रहा है? क्रिस्टल बनाया जा रहा है। अगर उसको आप तोड़ोगे तो जो सबसे छोटा जो है ना, पदार्थ मिलेगा, उसे हम कह लेंगे क्या, है ना, स्मॉलेस्ट सेल जो मिलेगा उसे हम कहेंगे क्या? यूनिट सेल कहेंगे, है कि नहीं। अब यूनिट सेल की बात करें तो जो हमको पढ़ना है
वो पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो देखिएगा थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं, है ना। इसके पहले ही मैंने बनाया था यूनिट सेल को, तो ये आपका क्या है, ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट सेल में मिलेगा आपको, है ना। यूनिट सेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये यहाँ पर क्या है, ये आपका पॉइंट है। ये जो गोला गोला दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है पॉइंट। पॉइंट को कहते हैं एटम, क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। आयन आर मॉलिक्यूल्स भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो गोला गोला दिखाई दे रहा है, ये गोला जो है ना, ये गोला जो है ये पॉइंट कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट कहते हैं। अब ये पॉइंट है, इसमें क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो एटम होगा, आयन होगा, मॉलिक्यूल होगा। अब किसी भी, है ना, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल क्या होंगे, 12 ईडेज होंगे, 12 ईडेज होंगे, 12 ईडेज, है ना। 12 क्या होंगे, कोर, इसे क्या कहते हैं, कोर, है ना। और 8 क्या होगा, कॉर्नर, क्या होगा, 8 कॉर्नर होंगे, इसे कहते हैं क्या, कोना कहते हैं, है ना। और आपके 6 क्या होंगे, फेस होंगे। 6 क्या होते हैं आपके, फेस होते हैं, इसे कहते क्या है, फलक कहते हैं। तो इतने क्या होते हैं, फलक होते हैं। अब एंगल की बात करें, इसके पहले मैंने एंगल दिखाया भी था आपको कि यहाँ पर भैया इसको ऐसे खींच दीजिएगा, इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर ओ मतलब 0 पॉइंट है, 0 बिंदु है। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो लंबाई है इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई जो है इसको बी मान लिया। और यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है इसको क्या मान लिया मैंने, सी मान लिया। और यहाँ से ए और बी के बीच जो एंगल माना मैंने अल्फा मान लिया। और यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल माना मैंने बीटा मान लिया। और यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल मान लिया मैंने क्या मान लिया, गामा मान लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्या है, आपका यूनिट सेल है। ठीक है, ये आपका क्या था, यूनिट सेल था। अगला जो है हमको जो हेडिंग पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, क्रिस्टल सिस्टम। क्या पढ़ना है, क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्रिस्टल सिस्टम को देखते हैं। तो देखें कुल 7 प्रकार के जो है ना क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो देयर आर 7 टाइप ऑफ बेसिक आर प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जो बेसिक यूनिट सेल है ये क्या होगा, 7 प्रकार का होगा, जिसमें आपका सबसे पहले क्या है, क्यूबिक है। अगर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, घनीय एकक कोष्ठिका की बात करेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहाँ पर जो इंटरफेसियल जो आपका लेंथ है, लंबाइयाँ हैं, है ना। तो कोर की लंबाइयाँ जो है ए बी सी तीनों बराबर होंगी। और यहाँ पर एंगल अल्फा बीटा गामा ये क्या होगा, 90 अंश होगा। इसीलिए यहाँ पर ईडेज लिखा हुआ है, ईडेज आल आर इक्वल, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पर क्या है, सभी 90 अंश है, तो इसीलिए कह रहा है कि आल राइट एंगल, सभी क्या है 90 अंश के हैं, इसलिए इसको क्या कर रहा है, आल राइट एंगल होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, NaCl, KCl, ZnCl2, डायमंड, एलम, ये सभी जो हैं आपके एग्जाम्पल हैं किसके, आपके एग्जाम्पल है क्यूबिक यूनिट सेल के। तो एक हो गया आपका क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा है आर्थोरोम्बिक। दूसरा क्या है, आर्थोरोम्बिक है। आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ईडेज है ना, ईडेज आल अनइक्वल, सभी क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। कहने का मतलब है जो ईडेज कोर है यहाँ पर ए बी सी ये क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरफेसियल एंगल की बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा आल आर राइट एंगल, ये क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। अब यहाँ पर दिया है अल्फा बीटा गामा क्या है, राइट एंगल है। एग्जाम्पल आपका क्या है, KNO3, अगला क्या है आपका BaSO4, अगला क्या है K2SO4, अगला है रोम्बिक सल्फर, है ना। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला अगर आप देखेंगे तो टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल की बात करेंगे तो टेट्रागोनल में क्या है भैया, यहाँ पर टेट्रागोनल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ABC। यहाँ पर आप देखिएगा इंटरफेस जो ईडेज है ना, ईडेज की बात करेंगे तो AB तो बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है, इसीलिए C डज नॉट किया है।
लेकिन भैया इंटरफेसियल एंगल की बात करेंगे अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर दिया है ऑल राइट एंगल, सभी राइट एंगल हैं, लेकिन यहाँ पर ईडेज की बात करेंगे तो 2 इक्वल है, तीसरा क्या है अनइक्वल है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो TiO2 है, PbWO4 है और SnO2 इसके क्या है एग्जाम्पल्स है। अब आप देखिएगा चौथा, अगर आप देखें तो चौथा जो है आपका यहाँ पर मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक में देखिएगा इसके पहले सभी बराबर थे, यहाँ पर क्या थे सभी अनइक्वल थे, यहाँ पर 2 क्या थे आपके, है ना, 2 क्या थे आपके बराबर थे, यहाँ पर तीनों क्या है अनइक्वल हैं, यहाँ पर तीनों क्या है अनइक्वल है। ये आपका मोनोक्लिनिक है। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, अल्फा और गामा क्या है 2 राइट एंगल है, और जो बीटा है ना ये क्या है आपका बीटा जो है क्या है राइट एंगल के बराबर नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि ऑल अनइक्वल, जो ईडेज है सभी क्या है अनइक्वल है। एग्जाम्पल क्या है मोनोक्लिनिक सल्फर है, यहाँ पर KClO3 CaSO4 2H2O Na2B4O7 × 10H2O, ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स है। अब अगला आता है क्या ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ABC जो ईडेज है ना ऑल अनइक्वल है, और अल्फा बीटा गामा ये क्या है, यह नॉन राइट एंगल, कोई भी राइट एंगल के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर CuSO4 × 5H2O H3BO3 K2Cr2A7 ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला देखेंगे हेक्सागोनल। अगर हेक्सागोनल की बात करें तो यहाँ पर A और B तो आपस में बराबर हैं, लेकिन C बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कहा कि 2 इक्वल है, 2 क्या है बराबर है। अल्फा बीटा जो है राइट एंगल है, यहाँ पर क्या है एंगल बिटवीन ईडेज इक्वल टू 120। यहाँ पर क्या होता है ईडेज के बीच का जो हेक्सागोनल होगा, तो जो ईडेज होंगे 2 ईडेज होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा 120 होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या होते हैं अल्फा और बीटा क्या होते हैं, अल्फा बीटा तो जो है 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा कितने के बराबर होगा 120 के बराबर होगा। यहाँ पर ZNO CDS HGS AGI ये हो गया। अब अगला क्या है आपका, अगला है आपका रोम्बोहेड्रल। अगला रोम्बोहेड्रल है, यहाँ पर क्या है ABC, यहाँ पर रोम्बोहेड्रल है। यहाँ पर जो ईडेज है ना ABC ये आपस में क्या है ऑल 3 इक्वल, तीनों क्या है बराबर हैं। अल्फा बीटा गामा अगर यहाँ पर आप देखेंगे ऑल इक्वल बट नॉन 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर हैं, लेकिन ये क्या है राइट एंगल नहीं है, ये 90 अंश के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल NaNO3 ICl ये क्वार्ट्ज है, और ये आपका क्या है ना कैल्साइट, ये आपका क्या है कैल्साइट है, और HGS सिनेबर है ना। इस प्रकार से इसके क्या है एग्जाम्पल्स हैं। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, है ना। वीडियो को आप क्या करिए अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्या करिए, है ना, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।